आपसे अगर पूछा जाएगा कि अगर आप मार्केट गए हुए हैं और कोई आपकी पत्नी का हाथ पकड़ लेगा तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे ये उसका घोर अपमान, और हम तुरंत चप्पलों की बारिश करनी शुरू कर देंगे, या तो इसके साथ हाथापाई करेंगे, उसको इतना पीट देंगे कि कभी वो अपनी पत्नी का भी हाथ पकड़ते हुए उसको डर लगेगा। और अगर कह दिया जाए कि कोई अश्लीलता का व्यंग वर्ण करे तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी आप कहोगे कि उसको मैं करारा जवाब दूंगा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी पत्नी के बारे में इस प्रकार की बात करे। लेकिन राजनीति में कुछ लोग अपने फायदे और नुकसान के लिए, है ना, इस प्रकार के कार्यों को किया करते हैं। आप संकेत समझ गए होंगे कि हमारा संकेत किसकी ओर है। दोस्तों, हमारे यहाँ किसी भी नारी को के लिए अपशब्द बोले जाएं तो वो बहुत ही गलत माना जाता है। नारी जाति चाहे किसी भी पार्टी की हो, पार्टी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। नारी जाति का अपना एक स्वाभिमान है, अपना एक आत्मसम्मान है ना। यदुवंशी कहलाने वाले कुछ लोग इस नारी जाति के स्वाभिमान को अपने फायदे के लिए, हाँ, अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि यदुवंशी बनने का दावा करने वाले अखिलेश यादव की पार्टी की वरिष्ठ नेता और उनकी पत्नी डिम्पल यादव के बारे में एक मौलाना ने अपशब्द कहे, ये तक कहा कि मस्जिद में बैठी हुई इकरा हसन से तो इनको सीख लेना चाहिए था, डिम्पल यादव तो नंगी बैठी थी, इस प्रकार का वाक्य था। मुझे कुछ दिन पहले का याद है, अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि 25 बरस की उम्र में मुंह मार लेती हैं। उन्होंने कुछ कहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसे कट एंड पेस्ट करके कुछ शब्द हटा लिया और सीधे तौर पे सभी लड़कियों को उसमें सम्मिलित कर दिया जो 25 साल की हो चुकी है। उसको लेकर के इन लोगों ने इतने दिनों तक बखेड़ा खड़ा किया हुआ था, वो आप लोगों ने देखा भी। इसके पहले हाईवे पे अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य जी की मुलाकात होती है, तो अखिलेश यादव उनसे पूछते हैं कि सिकुन का पहला नाम क्या था। यशोदा देवकी माता ने उनको क्या कह के बुलाया था, है ना। तो देवकी माता ने उनको क्या कह के बुलाया था, अनिरुद्धाचार्य जी कुछ और जवाब देते हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप जैसा महात्मा होना चाहिए, ये कह करके उनका अपमान करते हैं। इन अब जबकि मौलाना ने सीधे तुम्हारी पत्नी को ही उल्टा पुल्टा बोल दिया, है ना। राजनीति इस तरीके की सस्ती हो गई है कि तुम्हारी बहन बेटियों को कोई भी बोल के चला जा रहा है और तुम आराम से देखते रह जा रहे हो। अरे वोट लेने के लिए मुझे इस बात का दुख है कि उस दिन अखिलेश यादव की पत्नी से जब पूछा गया तो डिम्पल यादव ने अपने अपमान के बारे में नहीं बोला, मणिपुर की बात उठाने लगे। अरे आपका क्या कोई स्वाभिमान नहीं बचा है क्या, आपका कोई आत्मसम्मान नहीं बचा है क्या। यही कोई ब्राह्मण जाकर के बोल देता ना तो आग लगा देते आप लोग। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक बार ब्राह्मण ने वहाँ पे कथावाचक वाला जो कांड नहीं हुआ था, है ना, कथावाचक वाले कांड में उल्टा पुल्टा बोलने लगे थे, ब्राह्मणों को इटावा में मारने की कोशिश, और पूरी यादव ब्रिगेड चढ़ गई थी, वहाँ तक चढ़ाई करके आई थी, याद है। एक ब्राह्मणों की बस्ती थी, वहाँ पे चढ़ाई करके गए हुए थे। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो हमारे विचार विचार से तिवारीपुर में जो बिजमा यादव ने किया था, प्रयागराज के तिवारीपुर में, उसी प्रकार से जाकर के ये लोग नरसंहार जैसी वारदात को अंजाम दे सकते थे, या कुछ ऐसा कलंकित कर देते जिससे ब्राह्मण समाज को अपमानित होना पड़ता है। समझ रहे ना। लेकिन आज एक मौलवी ने बोला है तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसके खिलाफ एक टिप्पणी कर दें। समझ रहे हैं कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि वोट बैंक के लिए इतना स्तर गिर चुका है, विशेष रूप से इस सनातन विरोधी पार्टी का, जो पूरी तरीके से, है ना, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो वो आपका अधिकार है, लेकिन आप सनातन का विरोध करने लगे हो। आप वहाँ पे श्री कृष्ण मंदिर का विरोध करने लगे हो। उस मंदिर के बारे में जो भी बातें मौलवियों के द्वारा कही जा रही है उसके बारे में आपके मुंह से एक जबान तक नहीं निकलती, एक वाक्य तक नहीं निकलता, एक शब्द तक बोलने से आप लोगों को शर्म आती है।
अरे वोट बैंक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप अपने अपनी पत्नी का अपमान करा दो, है ना। अपने आप को यदुवंशी कहते हो, हालांकि यदुवंशी तो क्षत्रिय थे, आप लोग यादों में आते हो। किसी के लिए जातिगत टिप्पणी मेरा चैनल नहीं करता है, मैं सिर्फ एक तथ्य रख रहा हूँ। आप गूगल से लेकर के कहीं भी सर्च कर लीजिए कि क्या श्री कृष्ण जी क्षत्रिय थे, तो लिख करके आ जाएगा कि बिल्कुल क्षत्रिय थे। क्षत्रिय वंश में यदुवंश की एक शाखा होती है, वो इससे होता है। लेकिन अगर आप अपने आप को यदुवंशी कहने का दावा करते हो, तो ये आप लोगों को कम से कम स्वाभिमान तो बचाए रखना चाहिए। आज आप जिसको भाभी कहते हो उसके लिए एक मौलाना ने किस प्रकार के कमेंट किया है। आपका अगर स्वाभिमान अभी भी सुरक्षित है और वास्तव में आपके अंदर गैरत है, तो मेरे विचार से आप लोगों को क्या करना चाहिए, तत्काल मौलाना के खिलाफ एफआईआर कराइए, एफआईआर करा के उसको गिरफ्तार कराइए। लेकिन आपको अपने वोट बैंक की चिंता है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जाके एफआईआर कराइए ऐसे लोगों के खिलाफ, करा के दिखाइए एफआईआर। एक कड़वा शब्द बोल के दिखाइए यार, आपका नेता आपको सस्पेंड कर देगा, इतनी रिस्पेक्ट करता है मौलाना जी की। हाँ, यही नहीं, मौलाना जी ने अगर उस समय डिम्पल यादव को थप्पड़ भी मार दिया होता ना, तो ये जान लीजिए कि ये कहते कि अरे ठीक है, बड़े हैं, क्या हुआ, मार दिया तो क्या हुआ, गलतियों के लिए बड़े ही सजा देते हैं। इस प्रकार के कमेंट आते हैं। आज एक जबान तक नहीं निकल रही, अरे कोई, मैं ये कह रहा हूँ, कोई मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द बोल के दिखाए, है ना, पता नहीं उसका क्या से क्या हो जाएगा। मैं अपने बारे में निजी बता रहा हूँ, स्वतः आप सोचिए किस टाइप के लोग हो, किस तरीके का तुम्हारी गैरत मर गई है, किस प्रकार का कोई भी आकर के बोल के चला जा रहा है, और तुम वोट बैंक के लालच में उसके लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म का सम्मान होना चाहिए। वोट लो, मुसलमानों का वोट लो। आपके पापा जी कहा करते थे हमको मुल्ला मुलायम कह दो तो भी मैं आपत्ति नहीं, लेकिन वोट लेने के चक्कर में इस प्रकार के, है ना, गैर जिम्मेदाराना कार्य न करो। आश्चर्य होता है मुझे कि ऐसे लोग सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। अरे आने का ख्वाब देखिए, वो आपका अपना अधिकार है, सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन सपनों के लायक तो बनो। जो अपनी पत्नी की हिफाजत नहीं कर पा रहा है, उसके लिए शब्दों में नहीं जल पा रहा है, आम जनता की कल यही लोग आकर के पिटाई करेंगे तो तुम क्या बचाओगे। सोचो, अगर आम जनता को अगर धर्मांतरण का धंधा जिस तरीके से बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो छिप छिपा के हो रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार में न जाने कितने हिंदू मुस्लिम बना दिए गए, और ये बंदा देखता रह गया, है ना। खुली छूट थी इन लोगों को, है ना, इन लोगों को खुली छूट थी। अब सोचिए, झांगुर बाबा जो पकड़ा गया है ना, उसने न जाने कितना धर्मांतर कराया, कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की। अकड़ा तो गया है, उसका बुलडोजर भी उसके घर पे चल रहा है, और उसको योगी बाबा अच्छे तरीके से सबक सिखाएंगे। देखिए, योगी के सरकार में हम ये कह रहे हैं चलिए रोजगार का अभाव होगा, रोजगार का अभाव हम इसको स्वीकार कर लिए, है ना। इतना एक बात और है, योगी की सरकार में लाख कमियां हों, लेकिन कम से कम हिंदू सुरक्षित तो है यार, इज्जत और स्वाभिमान तो बचा हुआ है। कोई मुल्ला गाली दे करके तो नहीं चला जा रहा है ना, है, किसी की हिम्मत है। आज अब देखिए, स्वतः देखिए कि डिम्पल यादव को बोला गया, समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने विरोध नहीं किया। वही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के सांसदों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया संसद भवन में। क्या आप लोगों को 43 की संख्या में जिता करके पब्लिक ने इसलिए भेजा है कि आप अपनी पत्नी का अपमान करवाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, राजनीति की इस अवसर पे मैं तो यही कहूँगा कि भाई, डिम्पल जैसी पत्नी नहीं जो इतना बड़ा अपमान सह जाए अपने पति के लिए, और अखिलेश यादव जैसा पति नहीं जो सत्ता पाने के लिए इतना गिर जाए कि पत्नी का अपमान होता रहे, मौलाना जी करते रहें। सिर्फ मुस्लिम होने के कारण अभी यही कोई अनुरुद्धाचार्य डिम्पल यादव के बारे में बोल दिए होते, देखिए पंडाल तहस नहस कर देते। लेकिन आज इन लोगों की बोलती बंद हो गई। किसी ब्राह्मण के द्वारा अगर एक शब्द बोल दिया गया होता तो आप देखते फिर किस टाइप के ये लोग कट एंड पेस्ट करके वीडियो परोसने में माहिर हैं, है ना। गजब गजब के लोग हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला जाए। मैं तो यही कहता हूँ
कि राजनीति अपनी जगह है, स्वाभिमान अपनी जगह नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान मर गया तो कैसे यदुवंशी हैं, किसी प्रकार का कोई कैसा यदुवंशी भाई, इस तरीके का यदुवंश नहीं चलने वाला है, इस तरीके की यदुवंश नहीं चलना चाहिए। यदुवंशी हो तो गैरत में रहो। एक यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण थे, क्षत्रियवंशी यदुवंशी, जिन्होंने क्या किया, थोड़ा सा नारी का अपमान हुआ द्रौपदी का, महाभारत करा के आतताइयों को इधर से उधर कर दिया, पूरी दुनिया से विदा कर दिया। और एक तुम यदुवंशी बनने का गर्व करते हो और तुम्हारी पत्नी का अपमान करता रहा, तुम कुछ नहीं कर पाए। तरह तरह की बातें। फिलहाल राजनीति डिबेट में आज इतना ही। कैसी लगी आपको डिबेट? मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, मेरा सीधा सा मकसद है कि स्वाभिमान सुरक्षित रहना चाहिए। किसी के भी दिल को ठेस पहुँचाना हमारे इस चैनल का उद्देश्य नहीं है। हमारे साथ बने रहें। अगली डिबेट में फिर से मिलते हैं। निश्चित रूप से राजनीति चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी सार्थक न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अब हम अपने इस चैनल के माध्यम से राजनीति की वीडियो देते रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को।